इटली में एक ऐसा शहर मौजूद है जिसका नाम नेपल्स है। ये इटली का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और ये कंपानिया का कैपिटल भी है। इस शहर की जमीन बंजर है। 18वीं सदी में एक किसान पानी की तलाश के लिए अपनी जमीन में कुआं खोद रहा था, तो उसको जमीन के अंदर कुछ दीवारें दिखाई थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये दीवारें किस चीज की हैं। जैसे जैसे वो खुदाई कर रहा था, उसे मजीद दीवारें मिल रही थी। उसने इस चीज का जिक्र लोगों से किया और ये खबर कुछ ही देर में फैल गई। जब इटली की गवर्नमेंट ने इस जगह को खोदा तो वहाँ से मिलने वाली चीजों ने उस वक्त दुनिया को हैरान कर दिया। असल में जमीन के अंदर से 2000 साल पुराना शहर मिल चुका था जिसका नाम पंपाइया था। जब इस जगह को खोदा जा रहा था तब साइंटिस्ट को ऐसी चीजें मिली जिनको देखकर सब हक्के भक्के रह गए। आखिर वहाँ से क्या कुछ मिला और ये शहर किन लोगों का था, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। इस शहर का आगाज 700 पीसी में हुआ। कई सालों तक इस पर मुख्तलिफ एम्पायर्स ने हुकूमत की और फिर ये शहर रोमन एम्पायर के कंट्रोल में आ गया, जिसके बाद ये शहर बहुत ज्यादा तरक्की करने लगा और इसका शुमार रोमन एम्पायर के बड़े तिजारती शहरों में होने लगा। तिजारत की वजह से दूर दूर से लोग इस शहर में आया करते थे, जिसकी वजह से इस शहर में तिजारत खत्म हो गई और बेहयाई फैल गई। ये बेहयाई इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि यही उनका काम बन चुका था और इस शहर की ज्यादातर इनकम इसी धंधे से आ रही थी। यहाँ के हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि इस शहर का हर दूसरा घर कोठा हुआ करता था। यहाँ के लोग दूसरी जगहों से जवान लड़कियों को खरीद कर लाया करते थे और उनको तवाइफ खानों में इस्तेमाल करते थे। इस धंधे में आम लोगों के साथ साथ शहर के वजीर और सिपा सलाह लोग भी शामिल थे। ये सब लोग या तो किसी न किसी कोठे के मालिक होते या वो खुद ही इस गंदे धंधे में शामिल होते। हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि इस धंधे में जो कोई जितना ज्यादा आगे होता उसे उतनी ज्यादा इज्जत दी जाती। यहाँ पर नहाने के लिए ऐसे बाथरूम बनाए गए थे जिनमें मर्द और औरत एक साथ नहा सके और बेहयाई के काम कर सके। शहर के सेंटर में एक बहुत बड़ा ब्रोथल बनाया गया था जिसकी 2 मंजिलें थी। इसके नीचे वाली मंजिल में आम लोग रहते थे और ऊपर वाली मंजिल को शाही खानदान के लोगों के लिए बनाया गया था। यानी ऊपर वाली मंजिल में हद से ज्यादा बेहयाई के काम होते थे। यहाँ तक कि वहाँ सखे बहन भाई जैसे रिश्तों का भी ख्याल नहीं किया जाता। ये शहर एक बहुत बड़े वोल्केनोस के पास मौजूद था, लेकिन फिर भी इन लोगों के दिलों में अल्लाह का जरा सा भी खौफ मौजूद नहीं था और वो हर वक्त इस काम को किया करते थे। एक तहकीक के मुताबिक उन लोगों का कहना था कि जब 700 सालों में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। जिन लोगों ने भी अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया और उनको इबरत का निशान बना दिया। सन 79 ईस्वी में 24 अगस्त के दिन दोपहर के वक्त जब ये लोग आम दिनों की तरह बेहयाई के कामों में मसरूफ थे तो अल्लाह के हुक्म से वोल्केनो फट पड़ा। ये वोल्केनो इतनी ज्यादा शिद्दत से फटा कि आसमान में दूर दूर तक इसकी राख और पत्थर उड़ने लगे। कुछ ही देर में बहुत ज्यादा लावा और आग इस शहर पर आ गिरे, जिसकी वजह से इस शहर के 20,000 लोग पल भर में मर गए। कुछ लोगों ने समुद्र में छलांग लगाकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी अल्लाह के कहर से ना बच सके। 3 दिनों तक इस वोल्केनो से लावा और आग निकलती रही। इससे इतनी राख निकली जिससे ये शहर अल्लाह के हुक्म से कई फीट नीचे तक राख में पूरी तरह से दफन हो गया। वो जगह एक बंजर मैदान बन चुकी थी। यहाँ सिर्फ राख के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जिसके बाद कई 100 सालों तक ये शहर दुनिया से छुपा रहा और 18वीं सदी में ये शहर एक बार फिर से अल्लाह के हुक्म से दुनिया के सामने आ गया। जब इस शहर को खोदा गया तो यहाँ से मिलने वाली चीजों को देखकर दुनिया हैरान हो गई कि ये शहर कितना ज्यादा तरक्की याफ्ता था। यहाँ से बहुत ज्यादा तादाद में घर दरियाफ्त हुए। कुछ घरों की 2 मंजिलें थी और इन घरों के पीछे वाली साइड पर गार्डन्स बने थे और इन गार्डन्स के अंदर फव्वारे लगे हुए थे जिनकी तस्वीरों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पानी के तालाब भी मिले हैं, साथ ही खुशादा रोड भी मिले हैं। घोड़े बांधने के लिए अस्तबल, थिएटर्स, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरी और कम्युनिटी सेंटर्स भी मौजूद थे। इसके अलावा रेस्टोरेंट और बेकरियों के भी ढांचे मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ वाटर सप्लाई का स्ट्रक्चर भी दरियाफ्त हुआ है
और यहाँ ऊंचे ऊंचे मीनार भी मौजूद थे जिन पर सोल्जर्स खड़े होकर दूर तक नजर रखते थे। और यहाँ से बहुत ज्यादा तादाद में कोठे भी दरियाफ्त हुए हैं जिनमें बेहयाई के काम हुआ करते थे। 2025 के आगाज में साइंसदानों को यहाँ से एक ऐसा बाथरूम मिला जिसमें टेम्परेचर का कंट्रोल किया जाता था, यानी मर्जी से उसके टेम्परेचर को कम या ज्यादा किया जाता। इसके अलावा यहाँ से एक डाइनिंग रूम भी मिला जिसमें ट्रोजन वॉर की पेंटिंग्स मौजूद थी। इस शहर की दीवारों पर इंतहाई बेहुदा पेंटिंग्स बनाई गई थी। जब इस शहर को 1748 में दरियाफ्त किया गया तो साइंटिस्ट ने देखा कि इनके खेल के मैदान, मार्केटें, थिएटर्स और हॉस्पिटल्स बिल्कुल सही हालत में मौजूद हैं। अल्लाह का अजाब इन लोगों पर तब नाज़िल हुआ जब ये लोग बेहयाई के कामों में मसरूफ थे। यहाँ पर कई ऐसे चीजें मिली हैं जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। पहले तो साइंसदान को लगा कि ये स्टैचूज हैं, लेकिन बाद में पता चला ये स्टैचूज नहीं बल्कि डेड बॉडीज हैं जो बिल्कुल सही हालत में महफूज हैं, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि अल्लाह ने इस कौम को आने वाली कौमों के लिए निशाने इबरत बना दिया है। जो शख्स जिस हालत में था, यानी जो काम कर रहा था, उसी हालत में राख के नीचे दफन हो गया। अल्लाह ने उस कौम को बचने का मौका नहीं दिया और उन्हें तबाह कर दिया। वहाँ से मिलने वाली डेड बॉडीज बिल्कुल सही हालत में थी और वो उसी हालत में मिली हैं जिस हालत में वो कोई काम कर रहे थे। अगर कोई भाग रहा था तो भागते हुए वो राख में दफन हो गया। अगर कोई बेहयाई का काम कर रहा था तो वो वैसे ही राख में दफन हो गया जैसे उन पर वक्त रुक गया हो। इस जगह से 4 लोगों की बाकिया दरियाफ्त हुई हैं जिनमें एक बच्चा भी शामिल था। रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त वोल्केनो फटा तब ये लोग अपने आप को बचाने के लिए एक कमरे के दरवाजे को बेड से बंद कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये बच ना सके। इसके अलावा 13 डेड बॉडीज ऐसी मिली हैं जिनके पोजीशन को देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और वो उसी पोजीशन में जम के। साइंसदानों के मुताबिक यहाँ से नीले रंग की नायाब दीवारें दरियाफ्त हुई हैं जिनमें 4 औरतों की तस्वीरें लगी हुई हैं। इसके अलावा 2 15 एम्फोरे और 2 कांसी के लैंप्स मिले हैं। यहाँ से ऐसी लाशें भी मिली हैं जो गल सड़ चुकी हैं। इस शहर का ज्यादातर हिस्सा दरियाफ्त कर लिया गया है, लेकिन अभी भी इस शहर को खोदा जा रहा है। यहाँ के लोगों का शुमार उस वक्त अमीर तरीन शहरों में होता था, लेकिन इन लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी की और अल्लाह ने इनको तबाह बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर करने से कोई इंसान बेहयाई के काम से बाज आ जाए। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।